किसको रोजगार मिलेगा? किसको रोजगार मिलेगा ये बताइए। आज आप जम्मू जाकर देख लो, एक माता वैष्णो देवी के मंदिर से ना पूरे जम्मू की इकोनॉमी चल रही है। आप उज्जैन महाकाल चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, अभी कांवड़ियों का टाइम आएगा ना, हरिद्वार वाले आस में बैठे होते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश वाले कि कांवड़ वाले आए। कैसे कह रहे हो आप? ये स्कूल गया भी नहीं होगा, स्कूल की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी इसको, लेकिन उसको बकवास करनी है। बाला साहब ने बोला था ना कि हिजड़े वो नहीं है जो बधाइयां लेने जाते हैं, हिजड़े वो सेकुलर हिंदू है जो हिंदू होकर भगवान का और हिंदुओं का विरोध करते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय चलवाया था, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसको आज 2024 में पुनः स्थापित करके विश्व में फिर से डंका बजा दिया। कांग्रेस के हाथ में अगर कमान दिया जाता है देश का, तो क्या वो अच्छा काम करेगी? नहीं। क्यों लगता है नहीं? उसको सबसे पहले 70 साल उन्होंने करा था, 70 साल में क्या करा उन्होंने? 70 साल में क्या काम करा है? ऐसा क्या काम करा है बीजेपी? तुम कह रहे हो ना 70 साल में पूरा देश बेच दिया, ठीक है? बेचने की बात 15 साल अब ये जो तीसरी बार गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, ऐसा क्या काम करा है? ऐसा क्या काम कर दिया? ठीक है, 10 साल में भाजपा ने क्या काम किया? मंदिर बनाने से किसको रोजगार मिलेगा? किसको रोजगार मिलेगा ये बताइए। अयोध्या से ही वो खुद हारे हैं, अयोध्या से खुद वो हारे हैं। आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आप ये कह रहे हैं, अरे सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं राम मंदिर बनाने से किसको रोजगार मिला है? हरिजनों को नहीं मिल रहा है, दलितों को नहीं मिल रहा है, पिछड़ी जाति वालों को नहीं मिल रहा है, उनका चंदा के लिए पैसे नहीं लिए गए हैं। बाबा आप कह रहे हो? नहीं, इनका जवाब दीजिए पहले। राम मंदिर बनाने से किसको रोजगार मिला है? हरिजनों को पैसे नहीं लिए, दलित पिछली जातियों के उनके पैसे नहीं लिए। पैसे नहीं लिए? हाँ, अच्छी बात है ना, पैसे नहीं लिए। जो मैडम जब वो देना चाहते हैं अपनी साइड से, तो उनके भी तो लेने चाहिए ना। ये अब सारी जनरल आप ऐसी कास्ट पर हरिजन के नाम से वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है नहीं बनाया? वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बनाया नहीं बनाया अयोध्या में? बताइए। आप बनाया ना? क्यों बनाया है वो, ये बताओ। बनाया नहीं बनाया? वो एयरपोर्ट बनाया ना? क्यों बनाया? एयरपोर्ट बनाया वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट। तो आपके हिसाब से राम मंदिर नहीं बनना था? नहीं, राम मंदिर बने, हाँ, बट लेने बन गया अब तो। हाँ जी बन गया है, बट ये है कि देख लो अयोध्या से बीजेपी हारी है, फैजाबाद से हारी है, अयोध्या से भाई चंद्रशेखर आजाद जीते हैं एक तरफा, नगीना से एमपी। तो आपकी तकलीफ क्या है राम मंदिर से? अच्छा, भीम वाले। हाँ, भीम आर्मी से। जय भीम। नहीं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तुम्हारा जय भीम कर लेते, राम मंदिर से कैसे? एक मिनट। कोई समस्या फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? राम मंदिर से हमें तो कोई समस्या किस बात से है? समस्या इसलिए है कि समस्या किस बात से है? समस्या मैं आपको बताता हूँ। समस्या ये है कि हरिजन और दलितों के पैसे क्यों नहीं लिए गए हैं? राम क्यों नहीं मंदिर के लिए? चंदे के स्वरूप में ये कह रहे हैं कि दलितों से पैसे क्यों नहीं लिए गए? ये भीम आर्मी वाले ना सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। एक तरफ तो ये गालियां बकते हैं हमारे भगवानों को, और दूसरी तरफ आकर ये कहते हैं कि हमारे नहीं लिए, हमारे नहीं लिए। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर में ना दूरी पैदा कर रहे हैं, खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे इस तरीके के जितने भी ये चिंतक है भीम आर्मी वाले। अब दूसरी बात समझिए आप, सब चंदा पूरे देश ने दिया है, और जिसने भी उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था जिसके ऊपर पे ना किसी से ये नहीं पूछा गया कि भैया तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या, तुम चंदा दे रहे हो तो दे रहे हो, अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो। इनको ये सिर्फ एजेंडा सेट करना है और कुछ नहीं। और हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना राम मंदिर अयोध्या में बनवा चुके हैं, और भी कहीं भव्य मंदिर बनवाना होगा, जैसे मथुरा और काशी को बनवाएंगे तो हम बना लेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि ये सवाल अक्सर किया जाता है कि राम मंदिर रोजगार तो नहीं दे रहा है। क्या राम मंदिर रोजगार दे रहा है देश को? मैडम, इतना बड़ा वहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, मंदिर तैयार हुआ है, जो इंजीनियरों को काम नहीं मिला क्या? अयोध्या में पहला वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको काम नहीं मिला क्या? उसके अरे रुक जा, तुझे भी जवाब। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या कहाँ है? अयोध्या कहाँ है? इलाहाबाद अयोध्या एक ही है। अच्छा, यूपी में 27 में लोकसभा विधानसभा पता है क्या है? मुझे मालूम है। कहाँ पर है अयोध्या? कहाँ पर है अयोध्या? यूपी में कहाँ पर? अरे कौन से हरित प्रदेश में? पूर्वांचल में है, बुंदेलखंड में? कहाँ है? पूर्वांचल में है ना। अयोध्या विधानसभा से भाजपा हारी है? हाँ बिल्कुल हारी है। विधानसभा से या फैजाबाद लोकसभा से? हारी है। एमपी की बात करो या लोकसभा से? लोकसभा से कुछ भी आगे बयान हारी है। अरे ज्ञान है नहीं, एक मिनट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाली कहानी है। अब सुन लो, मथुरा और काशी से क्यों हार गई विपक्षी?
जवाब दो, मथुरा और काशी से विपक्षी क्यों हार गए? 27 में 29 में इंतजार करो। तू भी इंतजार 27 इंतजार करियो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या इंतजार करियो। आपका क्या नाम है? अपने जवाब को देखो, पलट गया। मेरा गुड्डू नाम है। अरे गुड्डू नाम है। गुड्डू जी कहाँ के रहने वाले? मैं एटा जिला। हमको ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है राम मंदिर देश में रोजगार दे रहा है? रोजगार ना तो मस्जिद दे रही ना मंदिर दे रहा ना। नहीं, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दीजिए। दे रहा। क्या राम मंदिर रोजगार दे? एक मिनट सिर्फ पूरा एक पुजारी देगा, एक भिखारी देगा। हाँ? 2 देगा, एक पुजारी एक भिखारी। मैंने कहा मंदिर क्या रोजगार दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे। मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, मैं कहाँ से चला जाऊंगा मंदिर? मैं तो यहाँ पर ही कर लूंगा दर्शन। मैं काय को जा रहा हूँ मैं अयोध्या? यहाँ मंदिर ना है। क्या करते हैं आप? है? क्या करते हैं? सिलाई करता हूँ मैं। सिलाई करते हैं? हाँ? पैसा नहीं मिलता? मिलता है। मैं आप रोज क्यों जाऊंगा? मैं जहाँ जाऊंगा ना, मैं वहाँ काय को जा रहा हूँ? वही मूर्ति है, वही वहाँ, सुनो मेरी बात, वही यहाँ तू जहाँ मर्जी वहाँ जा। हमने तुझे बुलाया, अरे हमने बुलाया क्या तू? भैया मेरी तेरी जहाँ राजी हो वहाँ जाता रहो। बच्चे 3 बच्चे। भाई नाने के पैसे नहीं, 3 बच्चे किस जन्म दे दिए? नाने के पैसे नहीं है, शादी कैसे करें? 3 बच्चे क्यों करने? हम ना जा रहे उतनी दूर, हमारे यहाँ बनना है, जहाँ ना जाएंगे हम। वहाँ ये बच्चों को कैसे पालेगा? झूठ काय को बोल रहा हूँ मैं? ये बोल के तुझे वहाँ जाना नहीं है। अरे ऐसे नहीं है, तुझे वहाँ जाना नहीं तुम है। बताओ, तुम क्या बार घूमे आई ईमानदारी से? हैं? मैं तो हूँ ही वहाँ का, जब जाता हूँ तब घूम कर कौन सी जगह के हो? मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अरे रिश्ता बाद में निकालिएगा, रिश्ता बाद में निकालिएगा, रिश्ता बाद। इनके फालतू सवालों का जवाब नहीं देना है मेरे को। ये जो कहते हैं ना कि रोजगार नहीं मिलता है, जब किसी भी मंदिर में, आज आप जम्मू जाकर देख लो, एक माता वैष्णो देवी के मंदिर से ना पूरे जम्मू की इकोनॉमी चल रही है। आप उज्जैन महाकाल चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, अभी कावड़ियों का टाइम आएगा ना, हरिद्वार वाले आस में बैठे होते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश वाले कि कावड़ वाले आए। कैसे कह रहे हो आप, कैसे कह रहे हो आप कि वहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है? और सुन लो, हमारे कितने ऐसे मंदिर हैं जो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल और कितने बड़े बड़े स्कूलों को संचालित कर रहे हैं। ये एक बता दे, ये स्कूल गया भी नहीं होगा, स्कूल की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी इसको, लेकिन उसको बकवास करनी है क्योंकि इसका यहाँ पर एजेंडा सेट करना है। जिस चीज को कह रहे हो ना कि वहाँ से रोजगार मिल रहा है, तो जितने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जितनी यूनिवर्सिटी बन रही है, सब जगह मंदिर बनवा दो, वहाँ से रोजगार ले लेंगे। बात करो। स्कूल की बात कहाँ से आ गई बीच में? कह रहे हैं ना इस बात को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहा? कहना रहा है वो क्या कह रहे हैं? मंदिर से सारी चीज चल रही है, रोजगार। उन्होंने कहा मंदिर से रोजगार मिल रहा है। मैंने आपसे यही सवाल किया, मंदिर से रोजगार, आप मंदिर जाते हैं जो आपको रोजगार मिलेगा। जब आप यही सिलाई करते हैं तो वहाँ रोजगार क्यों लेने जाएंगे? रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मैं क्या पूछ रही हूँ? रोजगार का मतलब क्या होता है? मैं आपसे आम पूछ रही हूँ, आप इमली बता रहे हैं। रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब एक बात बताओ। रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब कारोबार, फैक्ट्री वगैरह ये सारी चीजें होती है। अगर वहाँ फैक्ट्री हम फैक्ट्री में काम नहीं करते तो मतलब हम बेरोजगार हैं। हम फैक्ट्री में काम नहीं करते तो हम क्या बेरोजगार हैं? नहीं, रोजगार है तुम्हारा अपना काम है। फिर तो वो सब आदमी के लिए होना चाहिए ना। फिर अयोध्या वालों ने हरा क्यों दिया? इसका जवाब दो। अयोध्याबाद और फैजाबाद अलग अलग नहीं है, एक ही है वो, एक ही एक ही है। ठीक, अयोध्या में हार गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ बैसाखियों पे ली है। बैसाखियों पे ली है। बैसाखी पे ली है। 2 बैसाखियों पे ली है। बैसाखी पे ली है, मुझे बता दो। एक नीतीश कुमार है और एक नायडू बाबू है। नीतीश कुमार और नायडू और नायडू बाबू। नायडू बाबू। अब दोनों में से एक भी गिरेगा, उधर ही गिर नहीं जाएंगे। गिरेगी, गिनवा दो। कैसे गिरेगी? गिनवाओ। कैसे गिनेगी कि सरकार? अरे कैसे? कितनी है नीतीश पर? कितनी सीट है नीतीश? कितनी नीतीश पर कितनी सीट है? 12-13 तो उसकी है। 12 सीट, 13 नहीं है, 12 है। कितनी सीट पे बनी है सरकार? कितनी पे बनी है? कितनी बनी है? मैं तुमसे मुझे पता है, तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे पता है। 273 पे है। मुझे पता है। 273 पे हूँ मैं, 272 पे होता है। 272 पे होता है। कितनी सरकार से बीजेपी गठबंधन से कितनी सरकार से सरकार बनाई बीजेपी ने? तो ये जैन चौधरी का लड़का अजीत, ये बीजेपी के है, ये एनडीए के है, शुरू से एनडीए के। गठबंधन में अगर ये हट गए तो फिर क्या होगा? वरना शुरू से रहा है। एक बात बताना हो भैया, कांग्रेस के पास कितने हैं? कांग्रेस के पास कितने हैं? हैं? बिना गठबंधन के तो 99 लेके डोल रहा है। बीजेपी के पास नहीं तो 38 दल है। बिना गठबंधन के 99 लेके घूम रहा है और फिर बातें कर रहा है। इसको पता कुछ है नहीं, इसको पता कुछ है नहीं। यहाँ आके बकैती करे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बकैती कर रहा है और कुछ नहीं पता इसको सिर्फ राम मंदिर से नफरत है। ये चेहरे पहचानने की जरूरत है। अगर इसकी इतनी हिम्मत है ना, हम कभी किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते, क्योंकि किसी की आस्था है
तो वो राम मंदिर भी जाएगा, केदारनाथ भी जाएगा, उज्जैन महाकाल भी जाएगा, जैसे लोग मक्का भी जाते हैं। हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया ना, क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा है। लेकिन ये दोगले लोग आकर ना, और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं। इनकी इतनी हिम्मत है कि ये सिर्फ राम मंदिर पर प्रश्न करके ना सही सलामत चले जाते हैं, इसलिए बकवास कर जाते हैं। अगर इनके बस की अभी है ना इतना, तो ये औरों के लिए बोल कर दिखा दे, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये दोगले लोग हैं। ठीक ठीक। अब राम मंदिर का मुद्दा ये है कि हमारे देश से हटके भी, हमारे देश से बाहर निकल के भी एक राम मंदिर बना है जो यूएई में बना है। वहाँ का उद्घाटन भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। बिल्कुल किया था नहीं, तो वहाँ के लोग तो नहीं उठाते कि राम मंदिर क्यों, जबकि मोमडन कंट्री है यूएई, तो पूरी मोमडन कंट्री है। वहाँ भी और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना है वो। हमारा अयोध्या में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है जितना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना है यूएई में। ठीक है, क्या बोला था बाबा साहब? बाला साहब ने बोला था ना कि हिजड़े वो नहीं है जो बधाइयां लेने जाते हैं, हिजड़े वो सेकुलर हिंदू हैं जो हिंदू होकर भगवान का और हिंदुओं का विरोध करते हैं। अभी आप देख कर गई होंगी, ऐसे हैं। राम मंदिर की बात बहुत हो गई। मैंने अपने इंट्रो में एक और चीज का जिक्र किया, उसका ना मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना है। वो है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, बिहार की धरोहर थी नालंदा। हम देश को एक बार फिर नालंदा मिल रहा है। क्या कहेंगे कि नालंदा जिसने तोड़वाया था वो सही किया था, या ये बनाकर मोदी सरकार वोट बैंक बटोर रही है? मैडम देखो, आज की डेट में जब हम अपने ऐतिहासिक और पौराणिक चीजों का पुनरुत्थान कर रहे हैं ना, तो मैं उसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही वो शख्सियत है जिन्होंने हमें राम मंदिर भी दिया 496 साल के संघर्ष के बाद में, और 891 साल के बाद में हमें वो विश्वविद्यालय मिला है जो विश्व का नंबर 1 विश्वविद्यालय था, जहां पर विदेशी भी आकर पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था, और उसको ब्राह्मण बताया जा रहा है। बताइए। अरे मैडम, ये तो कुछ भी बोल देना है ना, ब्राह्मण नहीं पास कर देना है। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलवाया था, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसको आज 2024 में पुनः स्थापित करके विश्व में फिर से डंका बजा दिया सनातन का, और सनातन संस्कृति का, और शिक्षा का। समझ गई? तो अब नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका है, और ये कहीं ना कहीं बख्तियार खिलजी का भी अब धीरे धीरे सफाया हो चुका है, जैसे बाबर का हो चुका है। बाबर का हो चुका है। बिल्कुल।